अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू राखी का किचन। आज आपको बहुत ही आसान तरीके से घर की मलाई से बनाना सिखाऊंगी ताज़ा मक्खन। ताज़ा मक्खन बिल्कुल बाज़ार जैसा हम बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने दूध पर से मलाई उतार कर जमा कर ली थी और इसमें 2 चम्मच मैंने दही शामिल करके इसे जमा लिया था। तो अब इसे मैं एक ब्लेंडर में शामिल कर दूँगी। देखें, जब दूध आप बाज़ार से लेकर आते हैं तो उसके ऊपर जो मलाई आ जाती है, बस उसी को आपने जमा करके रख लेनी है। मेरे पास ये 3 से 4 दिन की मलाई थी जिसे मैंने जमा किया। तो आप इस तरह से तक 1 किलो मलाई भी जमा करके रख सकते हैं। इसे आपने ऊपर फ्रीज़र में जमा करके रख लेना है और जब आप इसे बनाना चाहें आपने निकाल लेना है। इसे थोड़ा सा नीम गर्म कर लें और इसमें 2 चम्मच दही शामिल करें और इसे रात भर के लिए रख दें। फिर इससे ताज़ा मक्खन बनाएंगे। तो अब यहाँ पर जी मैंने सारी जमाई हुई जो हमारे पास ताज़ा मलाई थी जिसका हमने दही जमाया था वो शामिल कर देंगे ब्लेंडर में और थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। उसी बर्तन में हमने पानी डाला और इसे मिक्स करके डाल दिया। मज़ीद इसमें थोड़ा सा पानी हम और शामिल कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। ठंडा पानी आपने शामिल करना है और 1 से 2 मिनट के लिए आपने ब्लेंडर चला देना है। हल्के से टेस्ट के लिए हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक। आप अगर चाहें तो इसे चीनी भी शामिल कर सकते हैं आप। अब यहाँ पर जी मक्खन ऊपर ये मोटी मोटी सी क्रीम आनी शुरू हो गई है, लेकिन अभी इसे हम मज़ीद चलाएंगे। यहाँ पर आपने क्या करना है, बर्फ़ के टुकड़े ले लेने हैं और इसमें शामिल कर देने हैं। अब आपने इसे 1 से 2 मिनट के लिए दोबारा चला लेना है। इस तरह से मोटा मोटा सा मक्खन ऊपर आ जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, देखें कितना ही मज़ेदार और क्रीमी सा मक्खन हमारा ऊपर आना शुरू हो चुका है और अब बिल्कुल परफेक्ट हमारा मक्खन बनकर तैयार हो चुका है। तो इस टाइम पर हमें ब्लेंडर को बंद कर देना है और इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए काउंटर पर छोड़ देंगे ताकि सारा मक्खन ऊपर आ जाए बहुत ही आसानी से। अब हम इसे निकाल लेंगे। देखिए, इस तरह से छन्नी से आपने सारा मक्खन ऊपर से निकाल लेना है। अगर आप इस तरह छन्नी से नहीं करना चाहते तो आप इसे मलमल के कपड़े से भी छान कर निकाल सकते हैं। मुझे इस तरह से आसानी लगती है तो मैं इस तरह से कर लूँगी। अब आपने क्या करना है, चम्मच ले लें। चम्मच से आपने इसे मिक्स करते जाना है, थोड़ा सा दबाकर इसे मिक्स करें। इससे इसके अंदर का जो पानी है, इसके अंदर जो लस्सी है अभी वो हमने निकालनी है। इससे हमारा मक्खन जो है वो ख़राब होगा, तो इसे हमने अच्छी तरह से निकाल लेना है। अब जी मैंने ये यहाँ पर निकाल लिया है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे। ये खूबसूरत कलर के लिए है, इससे बिल्कुल बाज़ार जैसा कलर आएगा। अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो स्किप करें। अब एक ब्रेड के स्लाइस पर मैं इसे लगाकर आपको दिखाती हूँ। देखिए कितना मज़ेदार और क्रीमी सा हमारा घर पर ताज़ा मक्खन बनकर तैयार हो चुका है और ये बाज़ार से बहुत ही बेहतर बनकर घर पर तैयार हुआ है। आप भी इसी तरह से घर पर ताज़ा मक्खन बना सकते हैं। अब इसे हम एक कंटेनर में रख लेंगे और इसे फ्रिज में नीचे रख लें और जब चाहें आप इसे ब्रेड पर लगाएं या फिर अपनी रेसिपीज़ में शामिल करें। बहुत ही ताज़ा और यूनिक मक्खन की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है और अब इस स्लाइस को मैं आपको कट करके भी दिखा देती हूँ। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक भी देना है। 1 किलो मलाई से घर पर 500 ग्राम मक्खन बहुत ही आसानी के साथ तैयार किया जा सकता है। मेरे पास यहाँ पर 250 ग्राम मलाई थी और इससे 150 ग्राम मैंने मक्खन घर पर बना लिया है। बहुत ही आसानी से आप इसे बनाकर तैयार करें। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मुझे इजाज़त दें, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।